विघाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाग्याचिनेश्वरा एनात्मबोध्यात्मे परन्तु चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सपसाउणम। पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों कोटि मुनिराजों की श्री सागर जी महाराज की जय, मुनि संत की जय। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। यहाँ पर जो है आचार्य भगवान अपूर्व गुण रहस्यों को प्रकट कर रही है। चित्त की वृत्ति बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही विकल्पात्मक है। जिन भोगों से जीव हट जाता है, फिर राग के कारण, मोह के कारण उन्हीं वृत्तियों में फिर फंसने की इच्छा होने लगती है, फिर उन्हीं विकल्पों में चला जाता है। बैरागी भी हो जाता है, लेकिन मालूम चला कि बैराग के बाद पुनः बैराग को जीवंत रखना, नहीं तो बैराग के बाद भी आदमी को राग उत्पन्न होने लगता है। शरीर का मोह छोड़ दिया, जाति का मोह छोड़ दिया, अब दिगंबरत्व का मोह उसे पकड़ लिया। बड़ा अजब है कि अब दिगंबरत्व का मोह पकड़ लिया, बैराग का मोह पकड़ लिया। बैराग जो है हुआ था वह क्यों हुआ था? क्या राग को पकड़ने के लिए बैरागी हुए थे? क्या मोह को पकड़ने के लिए बैरागी हुए थे? क्या धर्म को पकड़ने के लिए बैरागी हुए थे कि धर्मात्मा होने के लिए बैरागी हुए थे? बड़ी अजब है, विचित्र दशा है कि जो है सारा का सारा भोजन तैयार हो गया, पूरे पकवान तैयार हो गए, सब सामग्री तैयार हो गई, मात्र उसमें थोड़ा सा जहर डाल दिया। आपने पूरा जो है दूध तपा के रखा था, अच्छा तप गया, गाढ़ा हो गया, मावा बन गया, मिठाई बन गई। और मिठाई बनने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा छिपकली लड़ रही थी, उनकी पूंछ कट के उसमें गिर गई। अब क्या होगा कि सारा का सारा मिठाई व्यर्थ चली गई।
व्यर्थ चली गई। ऐसे ही सारा का सारा पुरुषार्थ कर लिया व्यक्ति ने, सारा का सारा जो है घर छोड़ के आ गया। अब कहने लगे कि थोड़ा सा अगर राग बढ़ जाए तो यही स्थिति हो जाती है। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, उन्होंने कई मनों को जो है अध्ययन किया, और तुम भी कर सकते हो, लेकिन मन को जो है तुम किसी भी विषय में डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर देना। मन अगर किसी भी वृत्ति में जाए, वैराग की वृत्ति में जाए या राग की वृत्ति में जाए या फिर वीतरागता हो जाए, फिर टेंशन नहीं करना पड़ती। तीन स्थितियां होती हैं कि एक राग की स्थिति है, दूसरी वैराग की स्थिति है, तीसरी वीतरागता की स्थिति है। राग में आदमी रस्तपस्त पड़ जाता है कई बार। राग में आदमी जो है दुखी होने लगता है, तो वैरागी हो जाता है। लेकिन वैरागी में अगर दुख हो जाए तो बड़ा गड़बड़ है। मन को अगर तुम सीधे डायरेक्ट आक्रमण करोगे, एक नीति आती है, पता एक दिन बताई थी कि चाणक्य ने जो है राज घराने पर बहुत ईर्ष्या हो गई उसको, और कहने कि ये राजा मेरी बात नहीं मानता, मैं इतना बड़ा नीतिज्ञ पुरुष और ये मेरी बात को स्वीकार नहीं करता। इस बात से चाणक्य को जो है बहुत क्रोध आया, और उसने क्या किया कि आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा जो है नंद राजा के घर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो क्या हो गया, हार गया, परास्त हो गया। तो एक मां जो है, बेटा खीर खा रहा था, और खीर खा रहा था तो उसको एकदम से हाथ जल गए। तो उसकी मां बोलती है कि बेटा ये क्या कर दिया तुमने? तो कहने लगा कि इस खीर ने मेरा जो है हाथ जला दिया। तो कहने लगे बेटा तूने जो है, जो चाणक्य ने गलती की थी वही गलती तूने कर दी। अब चाणक्य सुन रहा था कि मैंने क्या गलती कर दी, तो सोचने लगा सुनो तो सही क्या बोलती है मां। ज्ञानी पुरुष हर जगह तत्व को खोज लेते हैं, अज्ञानी पुरुष तत्व में भी तत्व को नहीं खोज पाते। यही अंतर है बस। ज्ञानी पुरुष जो है नरकों में भी अपने आप को जगा लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञानी पुरुष जो है, मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल जाए, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिल जाए, तो भी मालूम चला कि खोखले के खोखले रह जाते हैं। बड़ी अजब है ये कथा भी, कि प्राप्त कर लेते हैं। घटना भी, आपदा भी जो है अवसर में बदलने का मौका देता है सम्यक दृष्टि को। विपदाएं भी जो है उनको अवसर में बदलने का मौका मिल जाता है कि आपदा को जो है विपदा मत मानो,
विपदाओं को संकट मत मानो, उनको जो है अवसर मानो। हर घटना जो है सम्यक दृष्टि के लिए हर घटना अवसर बन जाती है, और मिथ्या दृष्टि को हर घटना जो है विपदा बन जाती है। अवसर को भी वह विपदा में बदल देता है। यही अंतर है। हमारी सोच, हमारी समझ, हम चाहें तो छोटी सी घटना को बड़ा कर ले, और हम चाहें तो बड़ी बड़ी घटनाओं को छोटे छोटे में निकाल दें। कितनी बड़ी आपत्ति आ गई, कितनी बड़ी आपत्ति आई महापुरुषों के ऊपर, कितनी बड़ी विपदा आई गज कुमार के ऊपर की आग्नि जला दी गई, 5 पांडवों को आभूषण पहना दिए गए। इतनी आपत्ता तो नहीं आ रही है। क्यों नरेंद्र भैया? कि कोई तुम्हें चुभा रहा हो, अग्नि जला रहा हो। बस इतनी सी आपदा आती है, इतनी विपदा आती है कि भाई ने कुछ छीन लिया, जमीन ज्यादा ले ली, जमीन कम ले ली, मान लीजिए कि तुम्हें धन नहीं दिया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इससे ज्यादा आपदा है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे शरीर तो नहीं काटा गया, तुम्हारा शरीर तो नहीं मोड़ा गया, तुम्हारे जो है अपाहिज तो नहीं किया गया, लेकिन हम जो है इतने अपाहिज हो गए, इतने अपाहिज हो गए कि मानव जब सोच सोच करके उसके प्रति कितनी भावनाएं खराब कर ली। और अगर ये विपदाएं आई भी हैं तो किसके कारण से आई है? क्या भाई के कारण से आई? क्या किसी रिश्तेदार के कारण से आई? क्या मां के कारण से आई? मां तो मात्र निमित्त बनी है, कैकेयी तो मात्र निमित्त बनी थी श्री राम के लिए। बाकी विपदाएं राम के कारण आई थी कि कैकेयी के कारण आई थी? किसके कारण आई थी? राम तो सीता के लिए मात्र निमित्त बन गए थे, लेकिन वो निमित्त ऐसा बने क्यों? किस लिए बने? किस कारण से बने? खोज करो ना, क्यों बने? ऐसे भाव उनके क्यों जागृत हुए? इतनी निष्ठुरता श्री राम में क्यों आई कि सीता जैसे कोमल हृदय को तुमने जंगल में भेज दिया? क्यों हुआ ये सब? यहीं पर हम खत्म कर देते हैं कहानी, बस कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। इतनी कहानी अगर खत्म कर दोगे तो मानव जैसी अधूरी कहानी रह जाएगी, और अधूरी कहानी कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके आगे अब कहानी चालू होती है। उस कहानी को तुम अगर सुनना चालू कर दो तो आत्म वैभव बढ़ने लगे, आत्मा के प्रति जो है आस्था बढ़ने लगे, हमारा दोष हमें निर्दोष बनाने लगे। कई बार दोष हमें निर्दोष बनाता है। जो दूसरे का दोष था वो तो तुम्हें दोषी बनाएगा, तुम्हें तो महाघायल बना देगा, महादोषी बना देगा, खलनायक बना देगा। अगर दूसरे का दोष अगर तुम अपने ऊपर डालोगे तो दूसरे का दोष अपने ऊपर डालोगे तो वह तुम्हें खलनायक बना देगा, और अपना दोष अपने ऊपर डाल दोगे तो तुम नायक बन जाओगे, लायक बन जाओगे, मोक्ष प्राप्ति के लायक हो जाओगे। हम हमेशा दूसरे को दोष दे देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है।
यहीं पर जो है लीला समाप्त हो जाती है। संसार की प्रगति तो बढ़ना चालू हो जाती है, संसार के प्रति तुम्हारे भाव तो बढ़ने लगते हैं, लेकिन अपने भाव हम घटा लेते हैं, घटा लेते हैं। स्वाभाविक है कि कोई एक भाव बढ़ेगा, या तो अपने भाव बढ़ा लो या दूसरे के भाव बढ़ा दो। किसके भाव बढ़ाना है? इसलिए निमित्त बने हैं। हमने एक तोते को, बताओ, हमारा परिवार बिछड़ गया, जीवनधर कुमार से पूछो कि मानव चला कि पूरा पूरा राज वैभव उजड़ गया। सत्येंद्र पिता, जिसके सत्येंद्र पिता हो, जिनका एक छत्र राज चलता हो, एक छत्र राज चलता हो, कोई दुश्मन उनके सामने जो है सर ना उठा सकता हो, कोई दुश्मन जो है उनके सामने जो है कभी भी ऊंची आवाज में बात ना कर सकता हो, ऐसा सत्येंद्र राजा मात्र क्यों नष्ट हो गए? आसक्ति के कारण, मात्र आसक्ति। इतनी आसक्ति हो गई कि भूल ही गए कि मेरा राज्य है। इसलिए एक छत्र राज्य मत करो, एक छत के नीचे राज करो। एक छत के नीचे राज कर लोगे तो नरेंद्र भैया एक छत्र राज स्थापित हो जाएगा, और जो एक छत के नीचे राज्य नहीं कर पाते उनका एक छत्र राज्य भी छिन जाता है, एक छत्र राज्य भी छिन जाता है। अगर तुम पूरी समाज को एक साथ लेके चलोगे तो एक छत्र राज्य हो जाएगा, और तुम मालूम चला कि एक छत के नीचे राज्य नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा एक छत्र राज्य भी होगा तो वह भी तुम्हारा छिन जाएगा, छिन जाएगा। इसलिए एक छत्र राज की स्थापना मत करो, एक छत के नीचे राज की स्थापना करो। निश्चित है हम अपने अगर एक छत के नीचे राज्य बना रहे कि हम कर्मों से 148 कर्म प्रकृतियां भरी हो, उनके कितने भेद प्रभेद हो, लेकिन एक छत के नीचे आ जाए, एक आत्म स्वभाव को जानने लग जाए तो 148 क्या कई गुना भी प्रकृतियां तुम्हारे सामने आक्रमण करने को आ जाए। एक साथ जो है आदमी कमठ जो है कितने ही झंझावात को प्रकट करने आ जाए, लेकिन एक छत में राज कर लिया, एक आत्मा में तुमने राज कर लिया तो सारे के सारे छत जो है खंडित हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। लेकिन हम राजकुमार जी एक छत्र राज नहीं करना चाहते हैं, एक छत के नीचे राज्य नहीं करना चाहते हैं। सत्येंद्र कुमार मात्र एक पत्नी की आसक्ति के कारण मरण को प्राप्त हो गए। अब देते रहो तो उस भगवान को कि भगवान मेरा पिता छिन गया, और जब सत्येंद्र खत्म हुए यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जीवनधर कुमार के लिए जो है उस मां को जंगल में जाना पड़ा, शमशान में जाना पड़ा, उस बेटे को जो है शमशान में जन्म देना पड़ा। और शमशान में जन्म हो ये भी ठीक है, लेकिन शमशान में ही छोड़ के भागना पड़ा कि मैं कहां ले जाऊं अपने बेटे को। कर्म करते समय हम ध्यान नहीं देते, कर्म का उदय आता है
ध्यान नहीं जा पाता, ध्यान जा नहीं पाता, एक तरफ ध्यान दे नहीं पाते। कर्म करते समय ध्यान देते नहीं, कर्म उदय आ गया तो ध्यान जाता नहीं कि अब सुधर जाए, अब भी नहीं सुधरने की इच्छा होती उस समय। बड़ी विचित्र है चित्त की वृत्ति, बड़ी विचित्र है। एक बात बताओ कि नरेंद्र भैया आपके लिए जो है बढ़िया बाटियां, बढ़िया चूरमा, बढ़िया मिष्ठान परोसे जाए, खिलाए जाए, आपको जो है बहुत सुविधाएं, कपड़े पहनने की सुविधाएं दी जाए, आपके लिए जो है जितनी सुविधा चाहिए सब सुविधाएं दे दी जाए, सोने के लिए बढ़िया डल्लब के गद्दे दे दी जाए, और जो है सब कुछ खाने के लिए एक क्षण भी आपके लिए भूखा नहीं रखा जाता। जब आपकी इच्छा हुई, जब आपको पानक चाहिए पानक उपस्थित है, जब आपको खाद्य सामग्री चाहिए खाद्य सामग्री उपस्थित है, और बढ़िया सोने का जो है जेल में रखा जाए, बस आपके परिवार को आपसे मिलने ना दिया जाए। क्यों? आपके बेटे से आपको ना मिलने दिया जाए, आपके परिवार से आपको ना मिलने दिया जाए, आपके सगे संबंधियों से आपको ना मिलने दिया जाए। कई लोग कहते हैं ना कि हम जो है तोते को पालते हैं, पालते नहीं हो तो उसकी आयु घट जाती है। सोने के पिंजरे में भी अगर तुम तोते को रखोगे, बढ़िया उसको खीर खिलाओ, पकवान खिलाओ, सब कुछ खिलाया, लेकिन उसको उसके परिवार से अलग कर दिया गया। ऐसी स्वतंत्रता मंजूर है आपको? मंजूर है? जंगल, एक शेर सर्कस का शेर होता है, एक जंगल का शेर होता है। सर्कस के शेर को जो है हमेशा लोग तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए, नहाने के लिए, धुलाने के लिए, उसको साबुन भी लगाते हैं। जंगल के शेर को तो मिल पाए ना मिल पाए कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन सब सुविधाएं दी गई सर्कस के शेर को, लेकिन उसे बस अपने परिवार से अलग कर दिया गया। क्या होगा? सर्कस के शेर को मात्र वो एक हंटर दिखाई देता है, उतनी सुविधाएं दिखाई नहीं देती। और एक जंगल का शेर होता है, भले ही उसको वह भूखा रह जाए, भले ही उसके लिए कोई सामग्री ना मिल पाए, लेकिन कहता क्या है कि स्वतंत्र तो हूं। आप जो है भीख मांग के खाने को तैयार हो जाओगी? नहीं हो पाओगी। आपका परिवार आपको मिल जाए, आपकी सुविधाएं आपको मिल जाए, तो बताओ क्या करोगे तुम? झोपड़पट्टी में रहते हो, खाने को दाना नहीं है, बाजू वन से तुम जो है 2-4 रुपए कमा करके दिन भर कमाते हो और खाते हो। वो दुविधाएं पसंद है कि वो सुविधा पसंद है कि कोई परिवार से आपको मिलने ना दिया जाए? कौन सी सुविधा चाहिए आपको? कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे को तो बस पैसा हो, शोहरत हो, जे हो, वो हो, आदमी कहता है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो उसे दुख होगा जब ये सुविधाएं मिल जाएगी। जीवन अंदर से पूछो कि कैसे बेचारा मोक्षगामी जीव, उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव, उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव क्या हालत हो गई?
कि जन्म हुआ तो पिता का आसरा छिन गया, राज वैभव का आसरा जो है छीन लिया गया, सहारा नहीं मिला। जहां पर मुर्दों को जलाया जाता था उस स्थान पर जन्म दिया गया, और उस स्थान पर जन्म दिया गया ये भी ठीक था, लेकिन मां उसे जो है पाल भी ना पाई। किस कारण से हुआ? किस कारण से हुआ? हम दोष देंगे कि उस काष्टांगन ने, किसकी वजह से हुआ था? काष्टांगन मंत्री ने मेरे को धोखा दिया, काष्टांगन के लिए मैं तो जो है बिल्कुल खत्म कर दूंगा, लेकिन काष्टांगन की गलती थी कि किसकी गलती थी? यहां पे तो महाराज समझ आ जाता है कहानियों के माध्यम से, लेकिन जब विपत्ति आती है तो समझ नहीं आती। क्या करें? इसीलिए कहते हैं कि बार बार सुनते जाओ। जीवन झाग का बबूला है, इसमें जो भी डूबते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। सब सुन लिया, सब समझ लिया, लेकिन हम उसी में डूबने जाते हैं। जो इस सत्य के प्रति सजग नहीं हो जाते, जब तक इस सत्य के प्रति सजग नहीं हो पाओगे तुम्हारा जीवन तबाह होता रहेगा, तबाह होता रहेगा। क्या हो गया? यत्यागाय निर्वर्ते, यत्यागाय निर्वर्तन्ते, जिन्होंने त्याग कर दिया, निर्व्रत हो गए, शरीर से निर्व्रत हो गए, जाति से निर्व्रत हो गए। अब कहते हैं कि दिगंबरत्व से भी निवृत्त हो जाओ। कई बार क्या होता है पता? कई बार क्या होता है कि मालूम चला कि घर बार छोड़ दिया, समाज से ही नहीं जुड़ पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? मान जाति पंथ के पीछे लेके बैठ गए। मैं दिगंबर हूं, मेरी जाति ये है। हमारी दीक्षा हुई, हम पहली बार इंदौर गए तो पता पीछे से एक जन आ गए, ये बताओ, हमसे पूछने लगे, हमारे रिश्तेदार। क्या पूछने लगे? ये कौन सी जाति के हैं आचार्य तुम्हारे? हमने सोचा कि देखो इन्हें ये भी समझ नहीं आई कि दिगंबर हो तो भी इससे अच्छे। तुम तो वहां पहले लेते दीक्षा, वो अपनी जाति के थे, वो अपनी वंश के थे। क्या है? हम भी क्या करते हैं? मालूम चला कि मुनिराज हो गए, और क्या देखते हैं सबसे पहले कि हमारे मुनिराज, हमारे गांव के मुनिराज, हमारे खानदान के मुनिराज, हमारी जाति के मुनिराज। इसको जब तक देखते रहोगे राग उत्पन्न होता रहेगा। यह त्यागाय निर्वर्तन्ते, निवृत्त हो जाओ, त्याग से निवृत्त हो जाओ, त्याग से निवृत्त हो जाओ। त्याग कर दिया और मालूम चला कि त्याग से निवृत्त ना हो पाए तो उसी वस्तु में जो है तुम चले गए कि इसका त्याग था, इसका त्याग था। कई बार क्या होता है, दूर हटने से वस्तु पास आ जाती है। जितना दूर हटोगे ना वस्तु से, उतनी वस्तु पास आ जाती है। कैसे आ जाती है पता? आप देखो कि पद्म पुराण पढ़ा होगा, और पद्म पुराण पढ़ो तो अधिकांश का पता क्या होता है कि जो क्या बोलते अनंत सदा को
अनंत सदा को कौन सा चूहे विद्याधर उठा के ले गया था पता है? ध्रुवन चक्रवर्ती के राज्य में चूहे एक विद्याधर चूहे उठा के ले गया। यहां पर शत्रु नजर आ रहा है कि कैसा मेरे को चूहे 3000 बरस के लिए, कि 1 बरस के लिए नहीं, 60